जोगी देखना मम्मी और दी को। जोगी मेरी मम्मी ने मेरे को छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। जो संभाल अपने आपको। कोई बात नहीं। सीमा माही, संभाल पुत्र अपने आप को। जोगी पुत्र, माही के परिवार वालों को फोन कर अंतिम संस्कार के लिए। नहीं नहीं जोगी, मम्मी का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तुझे पता है, रोटी बना दो, थोड़ा सा भी सेक लगता था ना तो दोनों रोने लगते थे। अंतिम संस्कार नहीं होएगा। ये सारी मेरी गलती है, मुझे नहीं जाने देना चाहता। जो और मेरी बात सुन। नहीं जोगी, मैं को नहीं जाने। वादा करता हूँ, जो कोई भी इसका जिम्मेदार है उसका पता मैं लगाऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं यार। जोगी, हम लोगों को पुलिस बुला लेनी चाहिए बेटा। भाई को संभालो। मैंने मना किया था, मैंने बोला था मत जाओ। फोन दे। एक बार भी नहीं सुनी उन्होंने, एक बार भी नहीं सुनी। चुप हो जा बेटी। अवनीत ने मेरे को बताया था कि सीमा और रेणु की लाश से मिली है, तो विश्वास नहीं होया था। किसने बताया आपको? अवनीत। आज माही की वजह से कंजू के रूबा आंटी बीजी। ओ माही, क्या हो गया? माही कह रही है कि उसे सीमा आंटी और रेणु की डेड बॉडीज मिली है। कर दिया पुलिस बुला। हाँ, मैंने पुलिस को बुला लिया, वो बताती होगी। और आप ना चलो मेरे साथ, गड्डी खड़ी है, आपका इंतजार कर रही है। चलो। माही तो यहीं रुक है, मैं बीजी और बेबे को छोड़ के आ रहा हूँ। ये रुक। अरे तू माही को संभाल। फोन जोगी, जोगी मेरा फोन। ये ले, और माही का ध्यान रख तू है। चलो। माही, माही, बेबी और बीजी को तुमने बताया कि मैंने मम्मी और दीदी का शरीर देखा है, मतलब उनकी लाशें। हाँ तुम्हें, पर मैंने कभी नहीं बोला। तो तुम्हें कैसे पता चला? बोलो अपनी, तुम्हें कैसे पता चला? यह इसका मतलब ये कि उन जीते जागते इंसानों को तुमने लाश बनाया। तुमने मारा मेरी माँ और मेरी बहन को। अवनीत,
गलती की थी, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी थी। गलती? कौन सी गलती अवनीत? गलती नहीं, पाप किया था तुम्हारी माँ ने। नियति के खिलाफ जाने की कोशिश की, मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की। मुझे मेरे प्यार से, मेरे जोगी से अलग करने की कोशिश की थी उन्होंने। मेरा राजदार बनने की कोशिश की, तुम्हें मेरा सच बताने की कोशिश की। बहुत शौक है ना उन्हें ताका झाकी करने का। भाई मैंने ना तुम्हारी माँ को सच में बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने थोड़ा सा, बस थोड़ा सा उन्हें ना डरा कर समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने उन्हें कहा था कि कभी कभी ना सब कुछ जान लेना इंसान की जान ले लेता है। लेकिन तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी तरह जिद्दी थी। उन्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए मैंने उन्हें छोटी सी सजा दे दी, बस बालकनी से नीचे फेंक दिया। फिर वो पैरालाइज हो गई। लेकिन माही, मुझे लगा उसके बाद उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, वो ना ये सब करना बंद कर देंगी, वो सुधर जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी माँ नहीं सुधरी माही। और तुम्हारी बहन माही, तुम्हारी बहन भी कोई दूध की धुली नहीं है। तुम जानती हो ना उसने क्या किया था। जोगी को जान से मारने की कोशिश की थी रेनू ने, जोगी पर गोली चलाई रेनू ने। तुमने इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया। उसने मेरी जान की जान लेने की कोशिश की थी, मैं उसे कैसे छोड़ देती। अरे तुम तो अपने प्यार की दुहाई देती हो ना कि तुम जोगी से सच्चा प्यार करती हो। अरे कैसा प्यार है तुम्हारा? तुम्हारे सामने तुम्हारे पति को जान से मारने की कोशिश की और तुमने आसानी से उसे माफ कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। आई, तुम्हारे प्यार में ना शिद्दत नहीं है, जुनून नहीं है, लेकिन मेरे प्यार में है। तुम जानती हो हमारे प्यार में एक और फर्क है। हमारा प्यार सिर्फ हदों को पहचानता है, उन्हें मानना जानता है, लेकिन मेरा प्यार हर हद को तोड़ता है, हर हद से बाहर निकलता है। क्योंकि मेरे प्यार में शिद्दत, जुनून और सनक, ये सब है। क्या कहती थी तुम्हारी बहन रेनू? अवनीत पागल है। उसे मैं पागल लगती थी ना, उसे मेरा पागलपन देखना था, इसलिए मैंने उसे अपना पागलपन दिखा दिया। अही, मैं जोगी से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, लेकिन मेरे जोगी की आंखें ना मुझे जीने की उम्मीद देती हैं। उसकी मुस्कुराहट मुझे खुशी देती है, उसके दिल की धड़कन मुझे जिंदगी देती है। मेरे जोगी की आंख के आंसू मेरी जान ले लेते हैं। भाई, मैं अपने प्यार के लिए ना भगवान से भी लड़ सकती हूँ, तो ये दोनों तो फिर भी इंसान थे। इन्होंने मेरे प्यार के बीच में आने की कोशिश की, उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं इन्हें कैसे बख्श सकती थी? जानती हो माही, जब हमारे अपनों को चोट पहुंचती है ना,
तुम जैसे लोगों को सिर्फ तकलीफ होती है, लेकिन मुझ जैसे लोग ना हिसाब लेते हैं उनसे, एक एक आंसू का हिसाब लेते हैं। मैंने जो किया प्यार के लिए किया, अपने जोगी के लिए किया। उन्होंने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैंने ये सब किया। और उन्होंने इतने पाप किए थे ना कि उनके पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए उन्हें सजा देना ना बहुत जरूरी था माही। लेकिन मैंने ये काम अपने हाथों से नहीं किया, क्योंकि मैं अपने हाथ ना गंदे नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने पूरे इत्मीनान और पूरे सुकून से ये काम किसी और से करवाया। मैंने सिर्फ इंसाफ किया है माही, उनकी जान लेकर। इंसाफ किया नहीं अवनीत, इंसाफ तो मैं करूंगी। मेरी जिंदगी में आग लगाने वाली, मेरी जिंदगी का सारा सुख चैन छीनने वाली तुझे तो आग मैं दूंगी अवनीत। चुप। हिम्मत भी मत करना कुछ बोलने की। आज तूने अपनी सारी हदें पार की अवनीत। तू कौन होती है मेरे प्यार पे उंगली उठाने वाली, जिसने एक बेटी से उसकी मां छीन ली? वो क्या जाने प्यार क्या होता है? नहीं जानती प्यार क्या होता है अवनीत। और जिस जोगी के पीछे तू पागल हो रही है ना, जिस दिन उसे पता लगेगा ना ये तूने किया है, वो तेरी जान ले लेगा अपनी। तुझे पता है, जिस बेटी की मां को तूने इतनी बेरहमी से मारा है ना, उस बेटी को किसी की जरूरत नहीं, ना जोगी की, ना कानून की, ना पुलिस की। तुझे सिर्फ और सिर्फ मैं सजा दूंगी, और ऐसी सजा दूंगी कि तू याद रखेगी। मुझसे मेरी मां छीनी ना तूने।
पीछी। हाँ बेटा, अरे माई आराम कर ले बेटी, तू रोते रोते बेहोश हो गई थी, तेरे को अवनीत घर लेके आई थी। पीछी मम्मी और दीदी कहाँ हैं? शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार? नहीं, मेरे बिना मम्मी और दीदी का अंतिम संस्कार कैसे कर सकते हैं पीछे में? मेरे को तो साथ होना चाहिए ना उनके। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बेटी। बोले डॉक्टर ने कहा था कि तेरे को होश आने में टाइम लगेगा। पुलिस ने पंचनामा भी कर दिया और फिर बोला कि अगर लाश अगर थोड़ी देर और रही तो सड़। बेटी इसलिए जरूरी था इसलिए। माई रुक जा, माई रुक जा बेटी। माई रुक जा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। माई बेटे। बीजी आराम से, क्या हुआ है? माही ऐसे भागते कहाँ गई है? शमशान घाट, मैं भी उसका साथ जा रही हूँ। देख इस बकतपना घर को बंद नहीं रखते। तू ध्यान रखिए घर का। जल्दी आओ, ध्यान रखिए। जाओ माही, एक आखिरी बार अपनी माँ और बहन को देख लो। अच्छे से आखिरी बार अपनी माँ और बहन को अलविदा कहो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें जोगी और इस घर को भी हमेशा के लिए अलविदा कहना है। यानी कानिच पापानि जन्मांतर कृतानि च नानि सर्वाणि न शयन्तु पदक्षिणां पदे पदे। पापः पाप कर्मः पापात्मा पाप संभवः ताहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। पर ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, लेकिन इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे अवनीत का हाथ है। बस बेटा, बस पुत्र। अब आप अपनी माता और बहन की चिता को मुखाग्नि दीजिए। आई।